ये बात तो सभी को पता है कि बॉलीवुड में अगर सक्सेस हासिल करनी है तो किसी ना किसी को गॉडफादर बनाना ही पड़ता है। और इस बात का सबूत खुद सुशांत ने अपने एक पोस्ट में दिया था। पर कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने टैलेंट की वजह से बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पास ना तो टैलेंट है और ना ही उसकी बॉलीवुड में किसी के साथ कनेक्शन है। तो फिर रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड में फिल्में कैसे मिली? रिया चक्रवर्ती का गॉडफादर कौन है? क्योंकि ये सवाल हमारी इस वीडियो में दी जाने वाली सभी इंफॉर्मेशन से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। कल रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल सामने आई थी, जिसमें बात सामने आई थी कि उन्होंने महेश भट्ट, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, सुशांत सिंह और अपने परिवार वालों को कॉल किया था। लेकिन आज ये बात सामने आई कि रिया ने सुशांत के इस दुनिया को छोड़ने के बाद बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से 5 बार बात की है। डीसीपी ने सबसे पहली बार रिया को 20 जून को एक एसएमएस किया था, जिसका जवाब रिया ने 21 जून को कॉल करके दिया। ये कॉल 28 सेकंड की थी और ये कॉल 1:24 पर की गई थी। इसके बाद 22 जून को 10:30 बजे डीसीपी ने फिर से रिया को कॉल किया और इस कॉल की ड्यूरेशन 29 सेकंड है। इसके बाद 1 जुलाई को 4:40 पर डीसीपी ने रिया को कॉल किया। इसके बाद 18 जुलाई को रिया ने डीसीपी को 1 बजे कॉल किया। ये खबर सामने आने के बाद सभी शॉक में थे और तो और ये बात पहले से ज्यादा साफ हो गई कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस बचा रही थी और इस केस को सुसाइड केस साबित करने पर तुली हुई थी। इसी के साथ ये बात भी उठने लगी कि जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से ये पूछा कि रिया कहाँ है, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि रिया कहाँ है। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं, वो ये कि रिया चक्रवर्ती डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को 1 साल पहले से जानती थी। जी हाँ, ये काफी बड़ा खुलासा है इस केस में कि रिया चक्रवर्ती डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को 1 साल पहले से जानती थी और शायद इसी वजह से उन्होंने सुशांत का घर भी चेंज करवाया, जिससे अगर सुशांत के साथ ऐसा कुछ भी हो तो बांद्रा के डीसीपी इस केस से उन्हें बचा लेंगे। लेकिन इसी के साथ एक बात और खड़ी होती है कि अगर वो एक दूसरे को 1 साल पहले से जानते थे और रिया ने सुशांत का घर भी पिछले साल ही चेंज करवाया है, तो क्या रिया सुशांत को मारने की प्लानिंग पहले से ही बना रही थी? और तो और रिया की डीसीपी से इतनी जान पहचान कैसे हो गई कि वो रिया को इस केस में बचाने की कोशिश करने लगे? तो इसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती मुंबई के कोहिनूर अस्पताल के हेड हैं और वह अस्पताल मनोहर जोशी का है। मनोहर जोशी शिवसेना के एक बड़े नेता हैं और वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। जी हाँ, ये भी एक बड़ा कनेक्शन है जो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए शायद काम आ रहा होगा। इसके बाद आज ईडी ने रिया और उसके परिवार वालों के साथ श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें भी बड़ा खुलासा हुआ है कि रिया ने 1 साल में 14 लाख कमाए, लेकिन उसी साल का खर्चा उनका करोड़ों में था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रिया की 1 साल की कमाई लाखों में थी, तो उन्होंने खर्च करोड़ों में कैसे किया? इसी के साथ खबरें ये भी आ रही थी कि रिया ईडी की जांच में साथ नहीं दे रही है। लेकिन रिया ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि 20 दिन पहले ही रिया ने गृह मंत्री अमित शाह से इस केस में हाथ जोड़कर सीबीआई जांच करने की मांग की थी। तो फिर अचानक 20 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो वो अब इस केस की जांच में साथ नहीं दे रही हैं? वही रिया के कॉल रिकॉर्ड से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रिया ने सुशांत को 147 बार कॉल किया। श्रुति मोदी, जो कि उनकी मैनेजर हैं, उसे 808 बार कॉल किया और सैमुअल मिरांडा को उन्होंने 279 बार कॉल किया। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिया ने सुशांत से ज्यादा बार श्रुति और सैमुअल को कॉल किया है। रिया ने उन दोनों को इतने बार कॉल क्यों किया? कौन है रिया के पीछे वो बड़ा चेहरा जो रिया का इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है
कि वो रिया को इस केस से भी बचाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के नाम पर जो इस केस का बड़ा चेहरा है वो ही हमसे छूट रहा हो। अगर आपको भी लगता है कि रिया इस केस में सिर्फ एक मोहरा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सवाल सभी के दिमाग में आए और वो इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस से मांगे।